हेलो फ्रेंड्स। सिविल जज बनने के लिए तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छी खबर सुनने को मिली है। तो उसी पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। वो सारे के सारे स्टूडेंट जो लीगल बैकग्राउंड से हैं और कई समय से इंतज़ार कर रहे हैं कि राजस्थान में सिविल जज की भर्ती जल्दी से जल्दी आए और उन्हें जज साहब बनने का मौका मिले। तो उनके लिए खुशखबरी ये है कि 2024 में आज 29 फरवरी के दिन राजस्थान हाई कोर्ट ने वैकेंसी नोटिफाई कर दी हैं कि कितनी वैकेंसीज अभी सिविल जज के लिए खाली हैं। और काफ़ी अच्छी संख्या में ये वैकेंसीज़ हैं। 82 वैकेंसीज आज नोटिफाई की गई हैं। लास्ट टाइम ये पेपर 2021 में हुआ था। 2021 से लेके 2024 तक बच्चे इंतज़ार ही कर रहे थे कि कब भर्ती आए और कब हम लोग आगे की प्रोसेस में जाएं। लेकिन अब फाइनली वो टाइम आ गया है कि जब आप अपनी तैयारी ऑफिशियली शुरू कर सकते हैं। अभी इस वैकेंसी का जो डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट या जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों से उनके एडमिशन फॉर्म मांगना, वो नहीं हुआ है। अभी सिर्फ वैकेंसी की संख्या बताई है हाई कोर्ट ने, लेकिन ये एक तरह से जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसकी स्टार्टिंग है। तो अभी स्टार्टिंग में बता दिया गया है। हम सबसे पहले इस बात पे चर्चा करेंगे कि सिविल जज बनने के लिए कौन कौन सी कैटेगरी के लोगों को कितनी कितनी पोस्ट मिलेंगी। और दूसरा हम लोग चर्चा करेंगे कि इसका एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस में कुछ चेंज होने की संभावना है तो उसे भी हम लोग देखेंगे। तो जल्दी से हम लोग देख लेते हैं कि ये हाई कोर्ट का 29 फरवरी का, मतलब आज ही के दिन का नोटिफिकेशन है, जिसके माध्यम से हाई कोर्ट ने अपने को सीटें बताई हैं। माननीय हाई कोर्ट ने हमें बताया कि टोटल 82 पदों पे इस साल भर्ती आने वाली है, जिसमें से जनरल कैटेगरी के लिए 31 पोस्ट रिजर्व रहेंगी। उसी तरह से शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 13, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए 9, और ओबीसी के लिए 17, ईडब्ल्यूएस के लिए 8 और एमबीसी के लिए 4 पद इसमें से रिजर्व रहेंगे। इन सारी 82 पोस्ट में से 4 पोस्ट ऐसी हैं जो स्पेशली डिसेबल्ड लोगों के लिए हैं। इसके अलावा स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए, इसके अलावा हर कैटेगरी के अंदर कुछ ना कुछ पोस्ट फीमेल के लिए भी रिजर्व्ड हैं। जैसे एग्जांपल के लिए जनरल के अंदर 9 पोस्ट फीमेल के लिए हैं, वहीं पे एससी में 3, एसटी में 2, ओबीसी के अंदर 5 और ईडब्ल्यूएस के अंदर 2 और एमबीसी में 1 पोस्ट फीमेल के लिए है। अब इसका जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो पहले की जैसा ही रहेगा। जो अभी डिटेल एडवर्टीजमेंट आएगा उसके अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। ये पेपर 3 लेवल पे लिया जाता है, जिसमें सबसे पहले स्टूडेंट्स को प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन देना होता है। जो बच्चे प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन क्वालिफाई करते हैं वो आगे जाके मेंस की परीक्षा के लिए एलिजिबल होते हैं। लेकिन प्रिलिमिनरी में जो आपके मार्क्स आएंगे वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है, उसके मार्क्स आगे आपकी प्रोसेस में नहीं जुड़ेंगे। तो जज बनने के लिए आपकी जो मेरिट लिस्ट निकलेगी उस मेरिट लिस्ट में प्रीलिम्स के मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। फिर आप मेंस का पेपर देंगे। मेंस अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो मेंस क्वालिफाई करने वाले स्टूडेंट्स में से कुछ को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और जो इंटरव्यू में पास हो जाते हैं तब मेंस के पेपर और इंटरव्यू दोनों के मार्क्स जोड़ के फाइनल कट ऑफ निकाली जाती है। उसके आधार पे आपको जज की पोस्ट मिलेगी। अब हम लोग जीरो से वापस से चलते हैं। प्रिलिमिनरी भर्ती पेपर नॉर्मली 100 नंबर का होता है, जिसके अंदर 100 क्वेश्चन आते हैं। हर क्वेश्चन का 1 नंबर होता है। और उसके अंदर आपको 3 चीज़ों पे टेस्ट किया जाता है: आपका हिंदी का नॉलेज, आपका इंग्लिश का नॉलेज और आपका लीगल नॉलेज, लॉ का नॉलेज। जिसमें से लगभग 100 में से 70 नंबर जो हैं वो लॉ के होते हैं, 15 नंबर हिंदी के और 15 इंग्लिश के होते हैं। वो आपका प्रीलिम का सिलेबस है। मेंस में जब हम आ जाते हैं तो मेंस के अंदर आपके 3 पेपर लिए जाते हैं रफली। 3 पेपर कौन कौन से? पहला पेपर आपका होता है जिसका नाम है लॉ 1, मतलब लॉ का फर्स्ट पार्ट। दूसरा है लॉ का सेकंड पार्ट। फिर एक तीसरा पेपर होता है वो लैंग्वेज का है, जिसको 2 हिस्से में लिया जाता है, एक हिंदी और एक इंग्लिश। लॉ फर्स्ट पेपर के 100 नंबर, लॉ सेकंड पेपर के भी 100 नंबर, हिंदी और इंग्लिश के दोनों के 50-50 नंबर। प्रीलिम्स के पेपर में जो आपका हिंदी इंग्लिश का सिलेबस होता है वहाँ पे आपकी ग्रामर की स्किल्स चेक की जाती हैं। जिसमें आपके इंग्लिश है तो टेंसेस, स्पीच, ये सब चीज़ें पूछी जाएंगी। और आर्टिकल, डिटरमाइनर, सब कुछ आएगा। वहीं पे हिंदी में आपके संधि, समास, वर्ण, सब कुछ वहाँ पे आपसे पूछा जाता है। बट बेसिकली ग्रामर की तरफ आपका पेपर ओरिएंटेड रहता है। और प्रीलिम्स का तो एमसीक्यू वाला, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला पेपर होता है। जब मेंस की बारी आएगी तो मेंस के अंदर हिंदी इंग्लिश के अंदर ग्रामर चेक नहीं होगी। मेंस के अंदर आपको हिंदी में भी और इंग्लिश में भी एस्से लिखने को बोला जाएगा। आप एस्से लिखेंगे, उस एस्से के आधार पे आपके हिंदी इंग्लिश का ज्ञान को परखा जाएगा। अब हम लोग बात ये करें कि कितनी एज वाले स्टूडेंट इसके अंदर एलिजिबल होते हैं। तो देखिए, वो सारे के सारे स्टूडेंट इसमें एलिजिबल हैं जिनकी उम्र 21 साल से ज़्यादा और 40 साल से ज़्यादा नहीं है। मतलब 21 के हो चुके हैं लेकिन 40 के पार अभी नहीं हुए। वो सब इसके अंदर पेपर में फॉर्म भर सकते हैं। आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एलएलबी होनी चाहिए। लेकिन जो स्टूडेंट एलएलबी में अपीयरिंग है, मतलब जिनका इस साल अभी एलएलबी का फाइनल ईयर है और रिजल्ट अवेटेड है, या जो अभी परीक्षा में 10-15 दिन में बैठेंगे, महीने 2 महीने बैठेंगे, वो भी इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं। मतलब इतना शानदार विकल्प है कि आप एलएलबी पूरे होते होते, ग्रेजुएशन पूरे होते होते ही आप सिविल जज बन सकते हैं। इस भर्ती परीक्षा में
सिविल जज में नॉर्मली ये मांगा जाता है कि जिस दिन आपका मेंस का एग्जाम होगा तब तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। वो आ ही जाएगा क्योंकि मेंस का एग्जाम अभी तो थोड़ा आगे है। उसके बाद इसमें टोटल मिला के जो लॉ का सिलेबस पहले था वो का वो ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव होने की संभावना नहीं है। लेकिन एक चेंज जरूर होगा, पहले इसके अंदर आईपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड आया करता था। लेकिन उसकी जगह भारत सरकार 3 नए कानून ले आई। तो आप सबने सुना है कि भारत न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, बीएनएस और ये सब जिसको हम बोलते हैं, तो ये 3 कानून भारत सरकार नए ले आई। तो हमारे ये तीनों क्रिमिनल लॉज हटेंगे और उनकी जगह 3 क्रिमिनल लॉज नए आ जाएंगे। इसके अलावा सिलेबस में बाकी कोई चेंज होने की उम्मीद नहीं है। आज से आप तैयारी शुरू करेंगे तो बहुत अच्छे से इसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर हम सिलेबस की बात करें कि सिलेबस में क्या आएगा, तो देखिए इसका सिलेबस प्री में और मेंस में लॉ का सिलेबस सेम रहता है। जो मेंस में लॉ के सब्जेक्ट है वही हिंद उसमें प्री में है। लेकिन सब्जेक्ट क्या क्या हैं उन पे भी हम थोड़ी सी चर्चा करें। तो देखिए, एक आपसे सीपीसी पूछा जाता है, सिविल प्रोसीजर कोड। एक आपसे इंडियन पिनल कोड पूछा जाता है। एक आपसे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पूछा जाता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम या इंडियन एविडेंस एक्ट पूछा जाता है। लिमिटेशन एक्ट, परिसीमन अधिनियम पूछा जाता है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पूछा जाता है। पोक्सो पूछा जाता है। डोमेस्टिक वायलेंस पूछा जाता है। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, वो पूछा जाता है। और इन सब के अलावा कुछ एक और छोटे छोटे कानून जैसे राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट, ये सब छोटे मोटे कानून मिला के आपका लॉ का सिलेबस है, जो मैं अभी आपको पूरा दिखा भी दूंगा, उस पर चर्चा कर लेंगे। लेकिन इनके अलावा आपसे 2-3 चीज़ें एक्स्ट्रा पूछी जाती है। जैसे एक इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेच्यूट्स है जो मेंस में आता है, वो भी आपको पूछा जाएगा। प्री में उसके सवाल कम देखने को मिलेंगे। वहीं पे ऑर्डर राइटिंग और जजमेंट राइटिंग, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, ये चीज़ें भी आपको मेंस के सिलेबस में देखने के लिए मिलेंगी। तो जो लॉज मैंने आपको बताए उसके सिलेबस को अगर हम लोग चेक करें, तो मैं यहाँ पे आपको एक बार सिलेबस दिखा देता हूँ जल्दी से। तो ये देखिए, मैंने आपको बताया सिविल प्रोसीजर कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट, लिमिटेशन, स्पेसिफिक रिलीफ, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, और इसके अलावा राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट, सब आपको वैसे वैसे देखने को मिलेगा। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी आता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हर स्टेट के अंदर नॉर्मली नहीं पूछा जाता। जैसे हरियाणा में जो जुडिशियल सर्विस का एग्जाम होने वाला है उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को जगह नहीं दी गई है। इसी तरह से अगर सेकंड पेपर आप देखें तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इंडियन पिनल कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन्स एक्ट, पॉक्सो, और वर्क प्लेस पे महिलाओं की सेक्सुअल हैरेसमेंट से प्रोटेक्शन, और चार्ज राइटिंग और जजमेंट राइटिंग, ये सारा सिलेबस आपका रहेगा। आज से तैयारी शुरू करेंगे तो डेफिनेटली आप अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर करके पेपर में बैठ सकते हैं और अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। आपकी गाइडेंस के लिए, आपके मार्गदर्शन के लिए और आपको इस भर्ती परीक्षा के लिए अच्छी तैयारी करवाने के लिए हम भी एक कोर्स लेके आ रहे हैं, जिस कोर्स से आप जुड़ के हमारे साथ साथ एक अच्छे सिस्टमेटिक मैनर में अपनी तैयारी को कंप्लीट कर सकते हैं। और याद रखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जुडिशियल सर्विस, इस तरह की जो हाई रैंक पोस्ट की तैयारियां होती हैं, उनके लिए ज्ञान से ज़्यादा ज़रूरी, ज्ञान तो डेफिनेटली ज़रूरी है ही, सटीक रणनीति होना बहुत ज़रूरी है, सही गाइडेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो हमसे जुड़ें। और कोई जानकारी इस बारे में चाहिए तो हमारे हेल्पलाइन नंबर से प्राप्त करें। हमारा हेल्पलाइन नंबर 9588238815, 9588238815। वहाँ से भी आप जानकारी ले सकते हैं। हमसे जुड़कर इस भर्ती परीक्षा के लिए तैयारी शुरू करें और आराम से परीक्षा तक अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस करें कि मैं इस परीक्षा को क्लियर कर सकता हूँ। ये बात मैं यहाँ पे जोड़ना चाहूँगा कि जुडिशियल सर्विसेज आसान नहीं होती, लेकिन जुडिशियल सर्विसेज पास करना असंभव भी नहीं है। सिस्टमेटिक तैयारी के साथ आप जा सकते हैं। फॉर्म भरना और तैयारी करके पेपर देना, दोनों में फ़र्क है। मैक्सिमम वो स्टूडेंट जो फॉर्म तो भर देते हैं लेकिन वो पूरी तरह से प्रिपेयर नहीं हो पाते। उसके पीछे रीज़न ये है कि आपके सामने सिलेबस है, बहुत सारे कानून होते हैं, हर कानून में बहुत सारे सेक्शंस हैं, बहुत सारी धाराएं हैं। तो वो सारे कानून, सारे सेक्शन, सारी धाराओं को याद करना, तो समराइज करके पेपर में लिख के आना थोड़ा डिफिकल्ट है। उसके लिए सही गाइडेंस की ज़रूरत है। सही गाइडेंस के लिए हमसे जुड़ें। इस भर्ती के संबंध में जैसे जैसे और जानकारी आएंगी मैं लेके आपसे मिलता रहूँगा। धन्यवाद।